हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हमारे मुख्य सेविकाएं बहनें कैसी हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आप लोग अब बिल्कुल इधर उधर मत करिए, अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट जाइए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल समय नहीं है। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होने वाला है और आप लोग तैयारी करते रहिए। और इसी को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ICDS योजना के अंतर्गत जो बुक आंगनवाड़ी के लिए चलती है, आंगनवाड़ियों को वितरित किया जाता है बुक सक्षम, वह बहुत हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से यह बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं 5-6 टॉपिक हैं, उसके निचोड़ एकदम वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए जो बहुत एकदम इम्पॉर्टेंट है, वही वहाँ से पोर्शन लेके आए हैं। और पहला टॉपिक है उसमें पोषण। हम लोग पोषण को देखेंगे और आप लोग, क्योंकि 4-5 पन्ने का होगा, आप लोग इसका नोट्स ज़रूर तैयार कर लेंगे। और जैसे कुछ लोग कामकाजी बहने हैं कि और कुछ लोग हैं ऑफिस जाते हैं, तो अगर उनके पास समय नहीं है तो इसका PDF भी निकाल सकते हैं। आप लोग इसका PDF निकाल के आराम से इसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। और आपको PDF कहाँ मिलेगा? तो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से लिंक कर लीजिए और सारे PDF आपको मिल जाएंगे। जितने भी सक्षम बुक के जितने टॉपिक के क्लास होंगे उसका PDF मिल जाएगा, सारे प्रैक्टिस सेट का PDF मिल जाएगा। और आप लोग वहाँ से लिंक करके PDF डाउनलोड कर लें, चाहे तो उसको PDF निकलवा लें या खुद नोट्स बना लें। खुद नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे क्या होगा, नोट्स भी तैयार होगा और आप लोग की तैयारी भी अच्छी होगी। चलिए, आज का टॉपिक है पोषण। पोषण क्या है? पोषण क्या है? तो पोषण जो है हमारे दैनिक जीवन में क्या है? पोषण हमारे दैनिक जीवन में शरीर के संतुलित समग्र विकास के लिए और विभिन्न बीमारियों से लड़ने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जो हमारा शरीर है, इसके हमारे जीवन में शरीर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और शरीर के संतुलित, मतलब पूरी तरह से संतुलित और समग्र विकास के लिए और विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यह आवश्यक ऊर्जा ही हमें कहाँ से मिलती है? तो यह हमें यह खाद्य पदार्थों से मिलती है, विटामिन के रूप में। जो हम अनाज खाते हैं वहाँ से मिलता है, पानी पीते हैं वहाँ से मिलता है, फल खाते हैं वहाँ से मिलता है। तो जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उससे ही जिन खाद्य पदार्थों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे पोषण कहते हैं। मतलब कुल मिला जुला के हमारे शरीर के लिए, शरीर के विकास के लिए, संतुलित और समग्र विकास के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह आवश्यक ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। अब देखेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार 2 हैं। कितने हैं? पोषण के 2 प्रकार हैं। पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसको MI से जानेंगे और इसको MA से जानेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की शरीर को अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। कितना? अधिक मात्रा में। इसको हमें ज़्यादा लेना पड़ता है। और यह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से प्राप्त होती है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लोग डेली लें, इसको हफ्ते में या कभी कभी आप ले सकते हैं। तो यह अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है और पर डे इसकी आवश्यकता नहीं होती है, बस इसकी अधिक मात्रा में होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे शरीर को अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में और प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज की आवश्यकता हमें पर डे पड़ती है, तो यह माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आएगा। अब खाद्य समूह। खाद्य समूह कितने भागों में बांटा गया? तो 5 समूह में। कितने? 5 समूह में बांटा गया। पहला है अनाज व कंदमूल। क्या है? अनाज व कंदमूल के अंतर्गत गेहूँ, रागी, चावल और शकरकंदी आते हैं।
दूसरा है दलहन व तिलहन। दलहन व तिलहन के अंतर्गत राजमा, काला चना और अरहर आता है। अगला है दूध व दूध से बने पदार्थ। इसमें पनीर, खमीर, चीज़ ये सब आता है, पनीर आता है। और मांसाहारी भोजन में मांस, मछली, कलेजी या अंडा आते हैं। इसके बाद पांचवा है पीले नारंगी फल व सब्जियां, जिसमें हरी सब्जियां और अन्य फल आते हैं। इन 5 खाद्य समूहों में से कम 4 खाद्य समूह लेना तो आवश्यक होता है। कितना? 4 खाद्य समूह लेना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मांसाहारी कुछ लोग होते हैं जो मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं, इसलिए केवल 4 को ही आवश्यक माना गया है। यदि मांसाहारी भोजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो और अच्छा है, तो 5 समूहों को लेना चाहिए। यदि मांसाहारी नहीं है, 5 समूहों को नहीं ले पाते हैं, तो 4 तो एकदम आवश्यक है कि 4 आपको लेना ही है। आगे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व को बढ़ाने के उपाय। तब अपने खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व हम कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला है भिगोना। इसे चना है, मटर है, मूंग है, गेहूं है, इसको हम जब भिगो देते हैं तो इसका पौष्टिक तत्व बढ़ जाता है। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता बढ़ जाती है, बढ़ोतरी होती है, और खाना क्या होता है? जल्दी पच जाता है। क्या होता है? जल्दी पच जाता है। अगला है अंकुरण। जैसे गेहूं, चना हो गया, गेहूं हो गया और मूंग हो गया, चने की दाल हो गई, इसको क्या करते हैं? भिगा देते हैं। भिगाने के बाद वह अंकुरित हो जाता है। जब वह अंकुरित हो जाता है तो इसके बाद उसमें पोषक तत्व और बढ़ जाता है। इसके बाद है खमीर उठाना, या फर्मेंटेड पदार्थ होता है, उसमें भी पोषक तत्व बढ़ता है। इसे भाप से पकाना। चौथा है भाप से पकाना। भाप से पकाने में जैसे इडली हो गया, फरा, हरी सब्जियां, ये सब भाप से पकती हैं। इसके बाद है भूनना या रोस्टिंग करना। ये सब क्या है? खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व बढ़ाने के उपाय हैं। भिगो के अंकुरण द्वारा खमीर उठाना, फर्मेंटेड की पदार्थ, भाप से पकाना, ये सब क्या है? खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व को बढ़ाते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और आप लोग यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।